आइए ऑन ग्राउंड एक बार फिर से चलते हैं, लखनऊ चलेंगे जहां पर मेरे सहयोगी नीलेश इस वक्त मौजूद है। नीलेश, आपके पास आते हुए जल्दी से लखनऊ का हाल बयां बताइए, किस तरीके का आज पूरा का पूरा माहौल है, खासतौर से जब दिल्ली में जबरदस्त हलचल है और उत्तर प्रदेश की सियासत चरम पर है। देखिए, बिल्कुल मेरी उपस्थिति लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह मैदान में है। इससे पहले हमने मौलाना सूफियान निजामी से बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज जो बिल पेश हो रहा है मुस्लिमों के हक में नहीं है। अगर ये बिल पेश हो जाता है और पारित कर लिया जाता है लोकसभा में तो राज्यसभा में ये बिल फंस जाएगा, और अगर राज्यसभा में भी सरकार इसको पास करा लेती है तो इसकी लड़ाई कोर्ट तक लड़ी जाएगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये डिसाइड करेगा, जब बिल पेश किया जाएगा, पारित हो जाएगा, तो आगे क्या कुछ कदम उठाने हैं। हालांकि उन्होंने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए के जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं जो केंद्र में सरकार बनाने में मदद करती हैं, जो इफ्तार हमारे साथ करती हैं, रोजा हमारे साथ रखती हैं और हमारे साथ जश्न मनाती हैं, अगर आज वो पार्टियां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करती हुई दिखाई दी, सपोर्ट करती हुई दिखाई दी, तो आने वाले समय में मुस्लिम समाज वोट से उनको जवाब देने का काम करेगा। तो ये अपने आप में मौलाना सूफियान निजामी का बड़ा बयान है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि मुस्लिम समाज से उन्होंने अपील की है कि जो भी पार्टियां उनके हक की बात नहीं करेंगी, अगर आज सदन में उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो खड़े नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज उनको वोट ना दे। ये बयान जो है सूफियान निजामी की तरफ से दिया गया। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पेश होने वाले बिल को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। डीजीपी प्रशांत कुमार पूरे जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं पर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने ना पाए। बाकी जगह फ्लैग मार्च होती रही और फ्लैग मार्च सिर्फ इसीलिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बरकरार रख पाए। सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़े। सत्यप्रकाश, आपके पास आते हुए बहुत सारे लोग हैं, बिना समय गवाए जल्दी से उनसे बात करिएगा और आज को लेकर क्या सोच है उनकी जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में टेबल होने वाला है। पेश होने वाला है, लेकिन कुछ वर्ग विरोध कर रहा है तो कुछ वर्ग जो है समर्थन में है। जो विरोध कर रहा है उसके लिए मुंबई की सड़कों पर मुंबई पुलिस की तैनाती है, लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो लोग जो है मिठाइयां खिला रहे हैं एक दूसरे को। देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं मुंबई की बोरीवली की। यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड बिल आने से पहले यहाँ लोगों को मिठाइयां खिलाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है और लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड बिल जो है किसी के नुकसान के लिए नहीं है, फायदे के लिए। सर, किस तरह से संदेश? क्योंकि मोदी जी ने पहली बार ऐसा काम किया है कि मुसलमान जो है विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। तो हमारी इतनी प्राइम प्रॉपर्टीज जो थी तो भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में लेके रखी थी, वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब उस जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे ताकि आम मुसलमान उसका फायदा ले सके। अब जो जमीनें हैं या जो वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी थे, जो पिछली सरकारें थी, उनकी मिली भगत से इन्होंने कई कई एकड़ जगह हमारी कब्जा कर ली थी जो हमारा हक था। आम मुसलमानों को फायदा मिले, गरीब मुसलमान सशक्त हो, इसके लिए ये लोग अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी दान करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी को कुछ चंद लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रखकर, मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर कुछ लोग हमारे इमोशन से खेलकर वापिस हमें बरगलाने का काम करें। लेकिन अब यहाँ का मुसलमान बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आएगा। यहाँ के मुसलमानों को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। पिछली बार भी देखिए जब CNRC आया उसमें भी ये लोगों ने बहुत ज्यादा बवाल मचाया क्योंकि ये उनको वोट मिलते थे। दूसरे बांग्लादेशी या रोहिंग्या हमारे मुल्क में आके हमारा हक छीन के हमें बदनाम करे, उसके लिए मोदी जी ने लगाम लगाई। ट्रिपल तलाक जो एक सवाल है कि समाज को क्या यह बिल समझ में नहीं आया इसलिए विरोध है या समाज को अभी वक्त दिया जाएगा समझने के लिए? देखो, हमारा समाज भोला है, जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको रखिएगा। लेकिन बड़ी बात ये कि सरकार के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि लोगों तक कोई भी अगर भ्रांति, कोई आशंकाएं हैं तो उनको क्लियर किया जाए। ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। सर्वेश, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन आप सभी क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, वहां की हलचल और दूसरा इधर संसद भवन की तस्वीरें जैसे ही आएंगी